साहब थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि ये तकरार किस चीज़ की चल रही थी? नहीं तकरार बिल्कुल मैंने तो असिस्टेंट कमिश्नर आपसे कोई तकरार हो रही थी? मैं उन्हें सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि बिल्डिंग को अभी फ़ौरन डिमोलिश ना करें, क्योंकि अभी तो गिरा हुआ है ना, तो कुछ टाइम इसका फोरेंसिक कर लें, जो भी हमारी एजेंसीज हैं वो करने के बाद फिर इसको डिमोलिश कर दें, ताकि वो रिकॉर्ड पे आ जाए ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अभी वो तेज़ी के साथ इसको डिमोलिश करें, मैंने ये अर्ज़ की थी। और की वजह क्या है? कोई सबूत मिटाना चाह रही हैं या वो इस तरफ कोई नजर ना करें? मैं भी चूंकि एक जिम्मेदार बंदा हूँ, मैं किसी की नीयत के बारे में तो नहीं लेकिन आपकी बात से साबित तो यही हो। लेकिन तो मैं तो अर्ज़ कर सकता हूँ, मैंने अपना फ़र्ज़ कहने पे अदा कर दिया है। आगे जो है वो और एजेंसीज भी इसको देख रही होंगी। ठीक है। अच्छा सर, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आपकी वजह से स्कूल चल रहे हैं, मीन स्कूल एजुकेशन की वजह से, वो डेफिनेटली वो जो बाई लाज हैं वो फॉलो कराना या करना है, लेकिन बिल्डिंग सेफ्टी जो है वो टोटली लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ज़िला इंतजामिया की, लोकल गवर्नमेंट की। जो 2025 वाला जो एक्ट आया है उसमें टोटल बिल्डिंग बाईलाज को फॉलो करवाना लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ ये अटेंशन की है, वो आना नहीं चाह रहे। वो मेरे भाई हैं, उनकी अपना नुक्ता नज़र है, मैं तो बड़ी सीधी सी बात की है। लेकिन वो बात अगर करना चाह रहे हैं तो सामने आके करें। असल में उनसे जब सवाल किया जा रहा है वो जवाब भी देना नहीं चाह रहे। अच्छा मुझे ये बताएं सर, अगर ये डिमोलिश कर दी जाती है तो उसके बाद क्या मतलब रिपोर्ट क्या बनेगी, क्या सामने आएगा? देखे ना मेरी बात, आपका भी एक तजर्बा है। काज ऑफ जो इंसिडेंट है वो तो पता होनी चाहिए ना, काज ऑफ इंसिडेंट तो पता, वो ज़रूरी है। वो अब काज अब रहेगी नहीं या उसका एग्जैक्ट सीन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे होगी, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल जब वजह ही नहीं पता चलेगी। सर सानिया जो काना में हुआ, सानिया काना में पेश आया, उसकी क्या वजह सामने आई? उसकी तो ये है कि वो छत कमज़ोर थी, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी एपरेंटली जो अभी आई है, तो वो अब ये तो लेंटर की छत है और इसके जो है वो 3-4 दिन पहले जो इधर लोगों ने बताया है ये लेंटर पड़ा है। तो अब वो लोग ये बता रहे हैं क्योंकि अगर इसका टेस्ट भी होना है उस टेस्ट के लिए इसका बरकरार मौजूद होना ज़रूरी है। यस, ये बाद में 2 छतें गिरी हैं सर। ये उधर वाली छत जो है वो भी छत थी, ये भी छत है और ये टोटल स्कूल है। अब देखिए कि 5 फुट की गली के अंदर स्कूल है और 300 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं जो इधर के लोकल लोगों ने दिए। वो एक सेकेंडरी बात है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो साइड पे मौजूद चीज़ें हैं वजह तो निकाल लें। वजह तो निकालने के लिए कि अब इनको पता होगा। वही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि वजह तो निकाल लें, वजह निकालने के बाद डिमोलिश करें। भाई क्यों ये डिमोलिश हुई अचानक? क्योंकि जो इन्होंने बताया लोगों ने कि यहाँ बच्चे गुजर रहे थे तो उनकी डेथ हुई है, पढ़ परली तरफ रहे थे, इस बिल्डिंग में पढ़ नहीं रहे थे। तो हमें उनके सबूतों को अभी डिमोलिश नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद या ये पूरा एरिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये एरिया यहाँ का टेस्ट हो जाएगा कि ये सरिया कमज़ोर डाला इन्होंने या इनकी आरसीसी कमज़ोर थी। क्या ये रीज़न नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट? असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जो हैं, आप दबे हुए लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि वो सबूत मिटा रहे हैं? वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैं तो पेशेंस के साथ ही बात करता हूँ। वो यंग हैं तो एनर्जी में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सीधी सी बात। लेकिन वो यंग हैं, मीडिया के साथ एनर्जी में बात नहीं कर रहे। चलें, अल्लाह भला करे। बहुत शुक्रिया सर। कैसर रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर जो शालीमार हैं वो दबे अल्फाज में ये कह गए हैं कैसर रशीद साहब कि वो असल में सबूत को मिटाना चाह रहे हैं। चूँकि हम कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जबरन जो है वो बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं। इस मामले की वजह जो है वो तब ही सामने आएगी अगर इस बिल्डिंग की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जा सके। लेकिन इस पर वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि महकमा एजुकेशन जो है वो बाकायदा कह रहा है कि भाई ज़िला इंतज़ामिया या सिविल गवर्नमेंट जो लाहौर की है उनको देखना है कि ये आपने लोकल गवर्नमेंट ने कि ये बाकायदा आपने देखना है कि ये अगर आप इस बिल्डिंग को यहीं पे डिमोलिश कर देंगे तो जो वजह है इस वाक़या की वो सामने ना आ सकेगी। यहाँ पर सियासी नुमाइंदगान भी पहुँच चुकी हैं जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ताहाल वो अपना मौक़िफ़ देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनसे जानते हैं जी। अभी यहाँ पे पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो मीडिया के साथ झगड़े पे उतर आए हैं। साहब मीडिया के साथ झगड़े पे उतर आए हैं। अच्छा मुझे बताएं भाईजान, ये कब से स्कूल था
और कभी आपने देखा हो कोई एजुकेशन की टीम आई हो, इनको सील किया हो किसी ने? ये पीछे स्कूल बैठे थे, ये इमारत बन रही थी। अच्छा, जो इमारत बन रही थी तो इसमें जो बच्चे पढ़ते थे? बच्चे इसमें नहीं पढ़ते, बच्चे पीछे पढ़ते थे। नहीं, वो अभी इन्होंने, वो आपके हमसाई हैं, वो बता रहे थे कि 65 बच्चे यहीं पे पढ़ते थे। पढ़ते थे, वो काली पीछे है, अच्छा, वो अकेडमी पीछे है, ये तमीर हो रहा था। तो ये अभी यहाँ से जो बच्चे निकले थे छुट्टी के बाद, छुट्टी बाद में हुई है, छुट्टी उस वक्त नहीं हुई थी जब ये वाक़या हुआ है, उस वक्त ये छुट्टी नहीं हुई, ये नीचे गिरा है। तो जो कैसे, मतलब ये ज़िला इंतज़ामिया ने आके कभी चेक ही नहीं किया कि यार कोई कहाँ पे क्या बना रहा है? अजय तो उनको चेक करना पड़ेगा ना। चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, चेक करना चाहिए। अब देखें, काने के बाद ये लाहौर में दूसरा 24 घंटों में वाक़या। हाँ जी, ऐसे ही है। आपके बच्चे भी यहीं पे पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पे। पूरे मोहल्ले के पढ़ते होंगे? 65 बच्चे, थोड़े बच्चे? 30 जगह से बच्चे पढ़ते होंगे। हाँ जी, मेरा जब अफसोसनाक वाक़या है, तो जब जो जान चली है कि वो वापस नहीं आ सकती ना। स्कूल कब से है सर? ये भी मुझे इसका आइडिया नहीं कह है। रहे हैं 15 साल से। नहीं, मुझे जहाँ शिफ्ट हुए को 2-3 साल हो गए हैं, मुझे नहीं। हाँ 2-3 साल से देख रहे हैं आप? हाँ। कभी कोई महकमा एजुकेशन की तरफ से आया हो यहाँ पे, आपने देखा हो, सील किया हो? नहीं, वो फिलहाल देखिए जी, असल मसला यही है कि जब आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो किन कोनों में किसने स्कूल बना रखा है किसी को कोई पता नहीं है। कोई भी फ्यूचर के मेहमान, ये जो फूल और कलियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कभी कि महकमा एजुकेशन की जानिब से चेक किया गया? ज़िला इंतज़ामिया कभी मौका पे पहुंची? क्या बिल्डिंग को कभी चेक किया गया? क्या तालीमी निज़ाम को कभी चेक किया गया? बच्चों के लिए किस तरह का निज़ाम बनाया गया है अंदर, क्या कभी किसी ने चेक किया? जिस तरह ये बिल्डिंगें बोसीदा खस्ता हाल हैं, क्या इसी तरह निज़ाम तालीम भी पाकिस्तान में खस्ता हाल नज़र आ रहा है? पंजाब लाहौर की अगर बात कीजिए तो 24 घंटों में ये दूसरा एक बड़ा सानिया पेश आ गया है कि एक स्कूल, कल जो है वो ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, 14 फूल और कलियाँ जो हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दुनिया से चले गए। आज जो है एक स्कूल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, तीसरी मंजिल का जो है वो लेंटर डर रहा था, 2 लेंटर गिरे हैं, तीसरा और दूसरा। और ये भी स्कूल बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल था जहाँ पे 65 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे थे, जिनमें से कुछ बच्चे आज छुट्टी पे थे, लेकिन बाकी जो हैं उनको छुट्टी मिली थी, जिसकी वजह से बाहर निकल गए थे इस बिल्डिंग से। इस वजह से काफ़ी जो है वो बचत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नुकसान होने से बच गया। लेकिन एक बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया, जिसका नाम अबू बकर है, 8 से 10 साल उम्र उसकी बताई जा रही है। और 4 अफराद जो कि यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। कुछ बच्चे जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए इसी मलबे की जद में आके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं। यहाँ पे बात ये की जाएगी कि अगर वज़ीर आला पंजाब सख्ती से नोटिस ले रही हैं तो इसके बावजूद चेक एंड बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रखा जा रहा। और दूसरी जानिब ये समर कैंप जो हैं, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी बला का नाम है? समर कैंप किस चीज़ के लगाए जाते हैं? क्या आम शहरियों से पैसे बटोरने के ये तरीका वारदात नहीं है? क्या आम शहरियों से पैसे बटोरने का ये तरीका नहीं है? और ये समर कैंप अगर हुकूमती तौर पर या वज़ीर तालीम की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि इनकी कोई परमिशन नहीं है, अगर कहीं लगाए जाएंगे, इनको ख़त्म किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, तो वो कार्रवाइयाँ कहाँ पे हैं? बहरहाल यहाँ पे यानी शाहिदीन की बात भी आपने सुनी, और इसके अलावा जो है वो बाकायदा आपने रेस्क्यू की बातें भी सुनी कि उन्होंने किस तरह ऑपरेशन जो है वो जारी रहा, और एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई रेस्क्यू के मुताबिक, और 4 अफराद जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें।